करने लगे। जहां भगवान को सिर पर लेकर के भगवान की शोभा यात्रा संतों ने निकाली, उसी मार्ग को आज वृंदावन का परिक्रमा मार्ग कहते हैं। उस पर जो परिक्रमा कर लेते हैं उसकी भी ये महिमा है कि भगवान उनके समस्त पाप और विष और बुराइयों को समाप्त करते हैं। संत महात्माओं ने भगवान को वृंदावन का ठाकुर मान लिया। 9 साल की आयु में ठाकुर बना दिया वृंदावन का। भगवान का भागवत में एक नाम श्री ठाकुर जी है जो हमारे संत महात्माओं ने बनाया। जैसे ही भगवान की लीलाएं प्रारंभ हुई, भगवान को चारों तरफ लोग चाहने लगे, तो सभी वृंदावन वासियों ने भगवान को वृंदावन का मुखिया बनाकर उनकी आज्ञा में रहकर उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। तब भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। आज भगवान को बिहारी जी के रूप में सारा जगत जानता है। जैसे ही प्रभु बिहारी बनकर आसन पर बैठे, सारे संत ब्राह्मण विद्वान उनकी सेवा करने लगे। तो सारे वृंदावन 5000 वर्ष पुरानी कथा है, तब वृंदावन पूरा जंगल था। आज से 30 साल पहले भी वृंदावन जंगल ही था। आपको बताना चाहते हैं, कुछ नहीं था वृंदावन, छोटी छोटी गली और छोटा छोटा गांव। आज वृंदावन देखो तो ऐसा लगता है कि सिंगापुर में आ गए। विस्तार हो गया आधुनिकता का। जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे तीर्थों का विस्तार बढ़ रहा है। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे हॉस्पिटलों की मंजिलें बढ़ रही हैं। पुराने समय में हॉस्पिटल थे नहीं क्योंकि बीमारी नहीं थी, पाप नहीं थे, तो तीर्थों का विस्तार भी नहीं था हमारा। अभी तीर्थों का बड़ा विस्तार है और भीड़ भी भयंकर तीर्थों में, क्योंकि इंसान को शांति खत्म हो गई है। हर आदमी अशांति में जी रहा है और सुधरना कोई चाहता नहीं है। इसीलिए सबको रेडीमेड पुण्य चाहिए, रेडीमेड सुधार चाहिए। पैकेट में बंद करके महाराज दे दो पुण्य, पैकेट में बंद करके पुण्य दे दो, पैकेट में बंद करके अच्छाई दे दो, हमें अच्छा ना होना पड़े। ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि हम पुड़िया से अच्छे हो जाएं, बस काम हम यही करें जो कर रहे हैं महाराज। ये तो असंभव है महाराज। अगर ये आप काम करते हैं तो फिर आपको रेडीमेड आर्टिफिशियल पुण्य काम नहीं करे। जिस प्रकार से घर में बहुत सारे वीडियो और एल्बम्स होती हैं, शादी ब्याह की अनेक फोटो पति पत्नी के होते हैं, पर दोनों में से एक आदमी भी मर जाता है तो फोटो पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही वास्तविकता की पूर्ति कोई भी तीर्थ कर सकता नहीं है। वास्तविकता की पूर्ति तो आपको स्वयं तीर्थ बनकर कर्म करके पवित्र होके करना पड़ेगा। क्यों? तीर्थ भी तो पवित्रता से ही तैयार हुआ है ना। बड़े बड़े मनुष्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वहां तप किए, जप किए, इसीलिए वो पूजनीय तीर्थ हो गए, वो जगह स्थापनीय हो गई है। आपको पता होना चाहिए, हिमालय से लेके कलकत्ता तक गंगा जी पर पड़ने वाले जो गांव है ना, तो आप कभी नेट पे सर्च करके देखना, कम से कम 33,000 से ज्यादा छोटे बड़े गांव गंगा जी के किनारे बसे, पर सारे गांव तीर्थ नहीं बन पाए। क्यों बनेंगे गांव? गंगा के किनारे गांव बसने से तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ होता है किसी संत की साधना से, किसी भक्त की पवित्रता से। तो संत साधना करते हैं, वो हरिद्वार बनता है, ऋषिकेश बनता है, वो वृंदावन बन सकता है, काशी बन सकता है। गांव यमुना के किनारे रहने से कैसे तीर्थ बनेगा? जहां कथा चल रही है वहां वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है। यहां किसी की क्या श्रद्धा है? लोग खेलते खेलते किसी भी कोने में खड़े होकर के खाली कर देते होंगे टंकी।
इतना सम्मान है इस ग्राउंड का। पर जिस दिन से भागवत और साधु आए हैं उस दिन से भक्तों की मेला लगा है, संतों का मेला लगा है, भक्ति का मेला लगा है। लोग इसी ग्राउंड को महाराज प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे, माथा टेक रहे हैं। चप्पल पहन करके पांडाल में आने में कितना डर लगता है लोगों को, है तो ग्राउंड ही। कल के बाद लोग यहाँ पर गोबर बिगाड़ के चप्पल लाएंगे, कोई डर नहीं है। महिमा इंसान की है, महिमा कर्म की है, महिमा माहौल की है। आज जो माहौल बनाया है आप सबने, इससे इस ग्राउंड को पवित्र कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए ये इतिहास इससे जुड़ गया। आज वृंदावन को भगवान पवित्र कर रहे हैं। चारों तरफ जय जयकार हो गई है, जंगल में मंगल कर दिया मेरे प्रभु ने। सारा ब्रज बालक लाला बिहारी जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। आज उसी दर्शन की लालसा में बरसाने की राधा गौरी भी आई है और उनके दर्शन को देखा तो देवता भी पहुंच गए और देवताओं के साथ में आज महादेव ने भी वृंदावन आने की योजना बनाई है।